रेशमा, ऐसे आवाज देने का मकसद? भाई मकसद ये है कि पीछे बैठ जाओ, साथ में चलेंगे। ना जी ना, मेरी बस मिल जाएगी मुझे, मैं चली जाऊंगी। इतनी धूप में बस में ख्वारी करने के लिए तुम तैयार हो, लेकिन इतना हैंडसम बंदा इतनी हैवी बाइक पर तुम्हें लिफ्ट दे रहा है, वो भी मुफ्त। लेकिन नखरे। नहीं जी, नखरे नहीं है। आप कहाँ आसमां और मैं कहाँ जमीन, और आपको तो पता है ये आसमां और जमीन कभी एक नहीं हो सकते। अरे ये क्या सुबह सुबह फिल्मी डायलॉग शुरू कर दिए। लेट हो गई ना तो अम्मी लिटा देंगी, समझ आया? इसलिए कह रहा हूँ जल्दी से बैठ जाओ। एक सेकंड, हाँ स्टार्ट कर लो। बैठो बैठो फटाफट, जल्दी जल्दी। रेशमा बैठ गई? हाँ। कस के पकड़ लो, कस के। मौसम बहुत खराब है। हर बार तो मैं यही कहता आया हूँ, मंजूर है। हाँ मंजूर है, हाँ मुझे मंजूर है, हाँ 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 मंजूर है। कौन मंजूर है? ओह नो। महमूद की बेटी बिस्मा या नजीर भाई की बेटी फरीहा? अम्मी मुझे ना बहुत शर्म आ रही है, वैसे तो मुझे सभी मंजूर है। नहीं, अगर भाई का बस चले था तो दोनों ही से शादी कर लें। अरे ना भाई ना, मैं इतने सारे महाजों पे अकेली नहीं लड़ सकती, बस एक महाज पे लड़ सकती हूँ। आप क्यों किसी से लड़ेंगी अम्मी? अम्मा, पहले सास बहू के झगड़े होंगे, फिर बहू की अम्मा लड़ने आएंगी बेटी की तरफ से। अरे वाह भाई वाह, तुझे बड़ा पता है सास बहू के झगड़ों का। हाँ अम्मी, सास बहू के सीरियल देख देख के ना ये भी पूरी औरत बन गया है। तो क्या करूं फिर, अम्मी ने घर के सारे काम ही मुझे सिखा दिए हैं। अरे वाह, पता है क्या, आजकल बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बेटों को भी सारे काम आने चाहिए और बेटियों को भी सारे काम आने चाहिए। क्यों? तो इससे सिखाइए जिसके सर पर सहरा सजाने के मिशन पे निकल रही हैं आप। अरे ये अपने मुंह से कुछ फूटे तो बस मंजूर है मंजूर है मंजूर है की रट लगाई हुई है। अरे बता तो, किससे शादी करनी है भाई? अम्मी, वैसे फरीहा ठीक रहेगी, एक लोती है, सब कुछ इसके हाथ में आ जाएगा। अरे वाह, तू तो बड़ा सही है ना। मुझे अपनी तरबियत पे बड़ा फख्र हो रहा है। बहुत अच्छा बेटा है तू भाई, बहुत अच्छे, जबरदस्त। फरिया बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्से की बहुत तेज है। अरे शादी से पहले सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, और फिर फरिया का गुस्सा तूने नहीं मैंने कंट्रोल करना है। हाँ अम्मी, वैसे बिस्मा से ज्यादा फरिया प्यारी है, उसी से करवा दे। सुल्ताना ने रजिया सुल्ताना बनकर जाना है और ईंट से ईंट बजा देनी है। और फिर ये फरिया क्या चीज है? मुझे अपनी अम्मी पे पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा रखना मेरे बच्चे, ठीक है? मंजूर है। Oh no! हाँ डाइन, अंदर आ तू आज, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। सलाम। हाय हाय, इनको क्या हुआ है सुबह सुबह? वो चूड़ी खराब रही सानों की। आज तो बीबी जी का मूड चूड़ी खराब नहीं बल्कि किचन का हाल भी खराब करके रखा है। हाय, क्या करूं? चले रेशमा, लग जा काम पे। अस्सलाम वालेकुम अब्बाजी, कैसी तबीयत है आपकी? अरे आपको बोला है मकान बेच के मेरे पास या नज़ीर के पास शिफ्ट हो जाएं, मगर नहीं, आपको भी तो वही रहना है ना। अरे फरीदा से खिटपिट चलती रही ना आपकी, लेकिन नज़ीर के पास शिफ्ट हो सकते हैं, मगर आपको भी तो बस अकेले रहने का शौक है। फरीदा,
अरे फरीदा, बात 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 तो सुनो। फरीदा, फरीदा। अरे अब्बा जी, फरीदा को तो मैं देख लूंगा कि क्या हुआ है, लेकिन आप भी तो मेरी सुने ना। आप एक काम करें, मकान बेचे और नज़ीर के पास या फिर सुल्ताना के पास शिफ्ट हो जाए। नाराज हो गए। अरे यार ये सारे ही ले गई। फरीदा, अरे रेशमा, जी बीबी जी। ये पकड़। है बीबी जी, अभी तो महीना खत्म होने में भी 4 दिन बाकी है और ये तो मेरी तनख्वाह से भी ज्यादा पैसे हैं। हाँ, बिल्कुल तेरी तनख्वाह से ज्यादा पैसे हैं। वो तुझे मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि तू कल से मुझे अपनी ये शक्ल ना दिखाए। हाँ, क्यों बीबी जी, क्या हो गया? इतना अच्छा काम करती तो हूँ मैं। हाँ, सब पता है मुझे, सारे तेरे काम का मुझे इल्म है। तू जो करती फिर रही है, तो फिर क्यों निकाल दिया? क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही हल बचा है। तू जो मेरे भोले भाले बच्चे को वरगला के शादी के ख्वाब देख रही है ना रेशमा, वो मैं कभी भी पूरे नहीं होने दूंगी। हाँ बीबी जी, मैं कोई ख्वाब श्वाब नहीं देख रही। हाँ, और ये जी आपका जो भोला भाला बच्चा है ना, वो जबरदस्ती बिठा कर लेकर आया ना वो मोटरसाइकिल पे। खबरदार, खबरदार, जो मेरे बच्चे पर तूने इल्जाम लगाने की कोशिश की, तो मेरा मासूम बच्चा ऐसा है ही नहीं जो किसी के साथ जोर जबरदस्ती करे। हाँ वाकई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वैसा बहुत है। और ये बच्चा बच्चा कह के ना खुद को गुनहगार ना करें आप। हाँ, तुझसे मैं यहाँ बहस करने नहीं आई, समझी? तुझे मैं ये बताने आई हूँ तेरी मैंने छुट्टी कर दी है। चल, कल से नहीं आएगी तू यहाँ पर, समझी? और अपना तो 2 महीने का काम हो गया। रेशमा तो वैसे भी घरों की कमी नहीं है, ढूंढते फिर हम दूसरी रेशमा। अरे इतनी खुश नजर आ रही हो, मम्मी की डांट से बच गई ना, शुक्रिया तो बनता है मेरा। हाँ जी, शुक्रिया तो वाकई में बनता है। तुम्हारी माँ ने मुझे काम से जो निकाल दिया है, वो भी तुम्हारी वजह से। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या? मेरी वजह से? हाँ जी, उनसे बर्दाश्त जो नहीं हुआ तुम्हारे साथ मुझे मोटरसाइकिल पे बैठा देखना। कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब देख रही हूँ। है? तौबा है यार, तौबा 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 तौबा। ये अम्मी के दिमाग में ऐसे ख्यालात आते कहाँ से हैं? तुम फिक्र मत करो, मैं बात क्लियर करता हूँ। क्लियर तो बात हो गई है, मेरा हिसाब कर दिया उन्होंने। और अब तुम्हारी माँ ने भी जाए ना, तो मैंने काम नहीं करना यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं रेशमा, बात सुनो, मैं मना दूं। अरे मैं मना लूंगा अम्मी को। नहीं रेशमा, ये औरतें। अम्मी, हाँ भाई, तुम्हें आबादी बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है? हैं? हाँ भाई, तुम्हारी जोजा कहाँ है? वो नहीं। हेलो। ये कौन आ गया इस वक्त? जमाल होगा, उसी मनूस का टाइम है। आ रहा हूं भाई। सारे ही पैसे निकालिए वॉलेट से। बंदा पूछ तो लेता है, हिसाब किताब के पैसे होते हैं, किसी को देखने होते हैं, पूछ तो लिया करो। तुम्हें अपने बाप से फुर्सत मिले तो कुछ पूछूं? इज्जत से नाम लिया करो उनका। सुस्तर है तुम्हारे। क्या मतलब तुम्हारा?
उन्होंने हमारी कोई इज्जत छोड़ी है जो उनका नाम मैं इज्जत से लूं? कितने मान से मैं उनके घर गई थी कि अब्बा जी आए हमारे घर ले, पर नहीं, उन्होंने तो साफ मुझे मना कर दिया क्योंकि वो खानदानी कोठी पर सांप बन के बैठे हैं, सांप। अरे नेक बख्त, इंसान की उम्र जूं जूं बढ़ती है पुरानी चीज़ों से लगाव बढ़ जाता है उनका। मम्मी मुझे आपसे बात करनी है। पहले तुम्हारे बाप से बात कर लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ। अब किस बात पर जंग हो रही है? एक ही वजह है, वो है तुम्हारे दादाजी। अब्बा जी का नाम ना लो, तुमने बिना पूछे वॉलेट से पैसे निकाले थे, उसका जवाब तो तुमने दिया नहीं अभी तक। क्या जवाब दूं? रेशमा को जवाब देना था, उसे मैंने फारिग कर दिया। क्या? रेशमा को जॉब से फारिग कर दिया? अब काम कौन करेगा? फरिया। फरिया? फरिया का यहाँ कहाँ जिक्र? और फरिया यहाँ क्यों आएगी मम्मी? वो मेरी कजन है, मासी कोई है। डैड, अगर मैं रेशमा को बाइक पे बिठा के ले भी आया तो कौन सी कयामत आ गई कि आपने उसको नौकरी से निकाल दिया? बेटा तुम्हारी माँ का बस चले ना तो मेरे पूरे खानदान को अपनी खिदमत में लगा ले। बेटा जी, आखिर को फरिया इस घर में बहू बनकर ही आएगी। अगर 2-4 दिन पहले से अपनी सासू माँ की खिदमत कर ले तो उसमें हर्ज ही क्या है? अरे पैदल चलोगी? थक जाओगी। बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे जानते हो? जान पहचान बढ़ जाए तभी तो बैठने का कह रहा हूँ। अक्सर यहाँ से आते जाते हुए देखा है आपको। तुम्हारी मम्मी का नंबर मिल सकता है? अरे पहले मुझसे तो बात कर लो, डायरेक्ट मम्मी से बात करने की क्या जरूरत? क्योंकि मुझे उनसे पूछना है कि तुम जैसे नमूने को पैदा करना जरूरी था। ए लड़की, जबान ना संभाल कर। हाथ नीचे करो अपना। फरीहा अपने दादा की बहादुर पोती है, जिसके सामने किसी की दादागिरी नहीं चलती। Oh, no! ये तो मैं देख लूंगा। बैठ। चाय पिएगा? क्यों नहीं? पुलिस वाला है ना, मुफ्ती की आदत जाएगी थोड़ी तेरी। बैठ जा, बना के लाता हूँ। अम्मी, मैं कैसा लग रहा हूँ? हाय अल्लाह, क्या ये बना रखा है तुमने? वो मामू के घर जाना है ना रिश्ते के लिए, तो रिश्ते के लिए जाना है, बारात लेकर नहीं जाना। ये शेरवानी किसके पहन रखे है तुमने? वो अम्मी मैंने ना किराए पे ली है, कसम से अपनी नहीं खरीदी। अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? हाय अल्लाह, तू तो हमारी इज्जत का फालूदा बना कर रखेगा। चल उतार जल्दी ये शेरवानी, और तुमने यही रुकना है, समझ आई है? क्यों भाई, मैं घर पे रह के क्या करूँगा? लो, घर पे रह के क्या करूंगा? इतने ढेर सारे कपड़े रखे हुए धोने के। और हाँ, जिशान आए ना तो उससे कहना कि शाम का खाना बना कर रखे, मैं जा रही हूँ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अरे गेट बंद करो आके। जी अम्मी, अभी आया मैं। जी अम्मी, मैं आ गया। ठीक है, देखो गेट जरा सही तरीके से बंद करना। पता है ना तुम्हें आजकल के हालात कैसे जा रहे हैं, ठीक है? जी अम्मा, आप फिक्र ही ना करो, मैं हूं ना, मैं सबको देख लूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। तुम संभाल लेना, अपने आप को भी संभाल लेना, देखना कहीं शेरवानी कोई ना ले जाए। अम्मा, वो जिस काम से जा रही हो ना, वो काम पूरा कर दिया ना? अरे ऐसा वैसा पूरा करूंगी काम? सुल्ताना नाम है मेरा, कोई ना बच पाएगा मुझसे। हाँ,
टा 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 टा। अबे चाय बना रहा है या पाए? इतनी देर लगा दी। आ रहा हूँ मैं। अबे दूध नहीं मिल रहा। हाय बुढ़ापा, दूध एक तो मिलता नहीं है और मिलता है तो हजम नहीं होता। तू बुढ़ा हो गया है जमाल, मैं तो अभी जवान हूँ। हाँ, इतने सफेद बालों के साथ और जवान। अबे मर्द की जवानी का अंदाजा काले बालों से नहीं, काले करतूतों से लगाया जाता है। हमने चुपके चुपके किससे सेटिंग कर ली जो बात काले करतूतों तक आ पहुंची है? अरे सेटिंग क्या करनी है, एक बात मुंह में आई बकनी। मुंह में वही बात आती है जो दिल में हो। और तुमने चुपके चुपके किससे सेटिंग कर ली है? मोहल्ले की किस खातून से? जरा हमें भी तो बता। अबे जमाल, इंसान को सांप की तरह होना चाहिए, सारी दुनिया में टेढ़ा घूमे, लेकिन बिल में आए तो सीधा। हाँ, इस बात का क्या मतलब है? अबे मतलब साफ जाहिर है, इस मोहल्ले में सारी जिंदगी गुजारी है, लोग इज्जत करते हैं मेरी। अगर किसी खातून पे नजर रखी होती ना तो बेइज्जत हो जाता तेरी तरह इधर उधर से। अरे आओ आओ सुल्ताना, खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गई भाई? अरे वाह भाई, अपने घर का रास्ता कौन भूलता है? मेरे भाई का घर है, 100 बार होगी। अरे वाह, आज भाई का नाम बड़ी इज्जत से लिया जा रहा है। अरे वाह 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 वाह, कब बेइज्जती से नाम लिया है मैंने नजीर भाई का, ये तो बताओ ना जरा मुझे। अच्छा एक बात तो बताओ, नाश्ता तो करके आई होगी ना? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब का बड़ा बड़ा शुक्र है, शायान का बाप मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर मरा है, बहुत कुछ खा पी कर आई हूँ, पेट फुल है। वैसे खैर तो है ना? सुबह सुबह आमद। खैर ही है। नजीर भाई किधर है? वो आराम कर रहे हैं कमरे में। लगता तो नहीं है कि वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, मैं खुद देखती हूँ। जा। अरे तुम बैठो सुल्ताना, मैं बुला कर लाती हूँ, बैठो। मुझे लगता है लगाया होगा मेरे भाई को किसी न किसी काम में, किचन में लगाया होगा, हो सकता है इस्त्री करवा रही हो। इस औरत को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। नसीर, नसीर छोड़ो ये सब, तुम्हारी बहन नाजिर हो चुकी है। सुल्ताना, वो कब आ गई? अभी आई है, अभी वो लॉन्च में बैठी हुई है। छोड़ दो, अगर वो यहाँ आ गई ना, ये सब देख लिया उसने तो कयामत आ जाएगी। उसको तो पता है कि मुझे घर के काम करना कितना अच्छा लगता है, और ये सारे काम उसी ने तो सिखाए मुझे। वो आराम करती थी और मैं काम कर रहा होता। अरे भाई, माँ बहनों के लिए अगर ये मर्द काम करे ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर बीवी के लिए जरा सा भी हाथ पांव हिला लेना तो जनमुरीद कहते हैं ये ससुराल वाले। अरे वो आई क्यों है? ये मुझे क्या पता, तुमसे बात करने आई है, कोई खास बात करनी है उसे। अब चलो ये सब रख दो, जल्दी आओ। एक मिनट बस, ये एक प्लेट रह गई, धो के आ रहा हूँ मैं।
बस जल्दी आ। फौरन आ गया। अरे शगुफ्ता क्या बताऊं, बस अब नौकरानी को फारिग कर दिया मैंने अपनी। तुम्हारी नजर में कोई अच्छी सी नौकरानी हो तो बता दो। अरे नहीं नहीं नहीं, जवान नहीं, कोई बुढ़ी बुढ़ी हो तो बताओ ना। हाँ, 60 से 70 साल के बीच। हाँ, अरे काम कर लेगी यार। हाँ, तुम्हारी सास की उम्र की। हाँ चलो ठीक है, सही है, भेज देना कल। नहीं नहीं, बुढ़ी, हाँ याद रखना बुढ़ी। चलो दरवाजे पे कोई आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। चलो अल्लाह हाफिज। आई भाई आई। एक तो अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ, वालेकुम सलाम। खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया है मैंने। चेंज करो और सीधी जाओ किचन में, जो दिल चाहता है बनाओ, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ। क्या मतलब वो रेशमा महारानी नहीं आई? आई थी, छम छम करती आई थी, छुट्टी कर दी मैंने उसकी। वो तो इतना अच्छा खाना बनाती थी, अब पता नहीं वैसी मासी मिलेगी भी कि नहीं। खाना नहीं, वो कुछ और बना रही थी। और वैसे भी अब हम लोग मासी वासी कुछ नहीं रखने वाले हैं। क्या मतलब अम्मी, आप क्या कहना चाह रही? मेरे तो सर के ऊपर से गुजर रही है, खुलकर बात करें। ये जो गरीब लड़कियां होती है ना, अमीर लड़कों को फंसा के मासी से सीधी मालकन का शॉर्टकट ढूंढती है, शॉर्टकट। अम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? पूर्ण मगज वो तेरी भाभी बनने के चक्कर में थी। मैंने शेर अली के साथ उसे बाइक से उतरते हुए देखा। अरे उस नागिन का तो सर मैंने वक्त से पहले ही अपने पाँव तले कुचल दिया। वाह शेर अली, तुम्हारी पसंद। जो बढ़िया सी आ रही है, दौड़ जा ऐसे, दौड़ जा दौड़ जा। हमें इस उम्र में आकर इंसान का दिल बहुत कुछ करने को जाता है, मगर लोगों के डर से हिम्मत नहीं होती। अबे लोगों को छोड़, तेरी तो मेरी की वजह से हिम्मत नहीं होती कुछ करने की। और ओदा है एसपी का। अरे भाई, एसपी का ओहदा था, अब है नहीं। और मुझे तो वैसे भी रिटायर हुए 23 साल होने को है। हाँ, मगर बीवी है, ये गुजरती ही नहीं। अरे वो जाए तो नहीं आए। वैसे तेरी मेरी जिंदगी भी अजीब है जमाल। मुझे ये घर काटने को दौड़ता है और तुझे तेरी बीवी। अबे यार, चाय तो पिला दे, इतनी देर हो गई है। लाता हूँ दूध इधर उधर से। अब वो मैं कह रहा था कि कुछ खाने को भी ले आता। अबे नदी दे, घर से निकला कर तो जेबों में कुछ डाल लिया कर इधर उधर से। डैड प्लीज आप मम्मी को समझाए ना, मुझे फरिया बिल्कुल पसंद नहीं है। और घर के कामकाज के लिए वो मासी को रखे ना, मेरी शादी का भी वो 2-3 साल तक के लिए बिल्कुल भूल जाए। अरे बेटा, वो और मेरी सुन ले, काश वो दिन भी आए। बेटा अब उसने जो ठान ली है ना, वो करके रहेगी, तुम कुछ भी कर लो। वैसे जरा सी भी शर्म नहीं आई, मासी के साथ ही चक्कर चला लिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें भी सब कुछ बता दिया। जाहिर है मैं भी इस घर में रहती हूँ, मुझे पता होना चाहिए अच्छे बुरे का। डैड आप समझा लें इसको। अरे मैं तो नेकी करके फंस गया हूँ। आज पहली दफा मैंने रेशमा को बाइक पे बिठाया था। बेटा अब जो नेकी गली पड़ने वाली ना, उसका सोचो। फरीहा का क्या करना है? फरीहा का क्या लेना देना इस मामले से? अभी तो तुम बोल रही थी कि माँ तुझे सब कुछ बताती है। अबे घर के फर्द, फरीहा तुम्हारी भाभी बन के आने वाली है इसी घर में। क्या? हाँ। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती। मैं उसे अपनी भाभी के रूप में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं कौन सा उसे बीवी बना के खुश रहूंगा? मुझे तो एक आंख निभाती है वो। डैड समझ गई मैं। अम्मी ने उससे तुम्हारी शादी का फैसला सजा के तौर पे सोचा होगा, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नो बेटा, अल्लाह जो करता है बंदे की बेहतरी के लिए करता है। तुम्हारी बहन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता बन के भेजा है। डैड क्या कह रहे हैं आप? इसकी दाल गलती कब है मम्मी के सामने? अरे जमहूरियत का दौर है बेटे, 3 वोट नाम है तो समझो तुम्हारी जीत पक्की। डैड अगर ऐसा है तो प्लीज कुछ कर लें, प्लीज डैड प्लीज। मुझे नहीं करनी है शादी फरिया से। कोशिश करते हैं मिलके। डैड, मैं और तुम पूरी कोशिश करेंगे कि फरिया इस घर में ना आए। अरे सुल्ताना, मुझे तो इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कब आ जाऊं रस्म अदा करने? मुझे तो मंगनी पर भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन
फरीदा भाभी ना बातों बातों में कह रही थी कि फरिया को अपनी बहू बनाना चाहती हैं। देखो जी, बातों बातों में कहना और बात है और बाकायदा रिश्ता लेकर आने में फर्क होता है। अरे नजीर भाई, यूं ही चुप करके बैठे रहोगे? कुछ बोलोगे भी कि नहीं बोलोगे? मैं क्या कहूँ, तुम मेरी बहन हो और महमूद मेरा बड़ा भाई। फरिया के लिए तो दोनों ही घर अपने। और सुल्ताना, फरिया से भी तो पूछना पड़ेगा कि वो फुप्पो के घर जाना चाहती है या ताई के घर। अरे वाह जी वाह, साफ साफ कह दो ना भाभी कि रिश्ता देना ही नहीं चाहती हो तुम। ऐसी बात नहीं है, फरिया को सारी जिंदगी घर पे थोड़ी बिठाना है, लेकिन अब्बा जी और महमूद भाई की राय भी तो बहुत जरूरी है। वाह भाई, बेटी तुम्हारी, राय महमूद भाई की, और बाकी रही बात अब्बा जी की, तो अब्बा जी को तो मैं खुद मना लूंगी। मैं बल्कि अभी बात करती हूँ। अरे अब्बा जी तो कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे। मेरा ख्याल है मैं अब्बा जी के पास जाकर ही बात करती हूँ। अरे सुल्ताना, एक कप चाय तो पीकर जाओ। सुल्ताना, चाय तो आप अब्बा जी के घर ही पिए के जाके। सुल्ताना, बात तो सुनो। अरे नजीर, ये सुबह सुबह कहाँ से मुसीबत नाजिल हो गई? शायान को देखा है तुमने? तुम्हें लगता है कि अपनी फरिया उसके लिए राजी हो जाएगी? शक्ल देखा ही नहीं है, हूर के पहलू में लंगूर। जे लंगूर कर। हाय सुल्ताना, खैरियत से जाना, आना फिर, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आई? मैं अभी आई हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि पप्पू का मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? अरे छो, तुम आराम से चलो ऊपर, फ्रेश हो, फिर तुम्हें बताती हूँ कि क्या बात हुई थी।